एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया कि फैक्टराइज करें। उसका सबसे पहला पार्ट है 5x + 15। फैक्टराइजेशन करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन आता है या नहीं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमारे पास क्या है, 5 और 15। अब हम देखेंगे कोई ऐसा नंबर सोचेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो इसके लिए एक इजी मेथड ये है कि आप इनको जैसे हम एलसीएम लेते हैं उस तरह से लिखें, ठीक है। इनका एलसीएम लें और एलसीएम हमने किससे लेना होता है, जो ग्रेटेस्ट नंबर हो जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। इन दोनों को सिर्फ एक ही नंबर फ़िलहाल डिवाइड कर रहा है जो कि है 5। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब नंबर तो हमने देख लिया कि नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है कि नहीं। वेरिएबल यहाँ पे x है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे और 5 बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, x। यहाँ प्लस है, प्लस लगाया, फिर यहाँ पे 5 3 ज़ार 15 जैसे यहाँ पे है। यहाँ पे देखें 5 की जगह असल में क्या लगाया हमने, 1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो x ही आता है, इसलिए 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें 15 की जगह हम क्या लगाएंगे, 3, ठीक है। 5 3 ज़ार 15 या 15 और 5 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना तो इसमें और ना ही इसमें, तो यही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास सेकेंड पार्ट इसका 1x², या अगर कुछ ना हो, कोफिशिएंट नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, 1x² + 4x + 3। आप देख रहे हैं कि ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म नज़र आ रही है। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन असल में ये होता है कि अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अलजेब्रिक टर्म्स को अगर हम प्लस या माइनस से मिला दें, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इन ऑपरेशन से अगर हम अलजेब्रिक टर्म्स को ज्वाइन कर दें तो फिर जो हमारे पास चीज़ आती है उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे देखें हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स हम लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, 2x² हो गया, 3x हो गया और 7 हो गया, ठीक है। ये 3 अलजेब्रिक टर्म्स हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इनके दरम्यान में प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा दिया। आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी इन चारों ऑपरेशंस में से कोई एक ऑपरेशन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक टर्म्स को अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ज्वाइन कर दें तो फिर हमारे पास जो चीज़ आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अब ये तो हो गया एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी जो हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 2 है, ठीक है। इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारे पास क्या है, 2। ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, ठीक है। अब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं इनको सॉल्व करने का मेथड क्या है, इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ साथ हम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल भी कहेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, जिसमें 3 टर्म्स हों, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हों उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स होती हैं वो 2 तरह के होते हैं। अभी हम एक तरह का डिस्कस करते हैं, उसमें क्या है, पहली तरह वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें ऐसा होता है कि जो हमारे पास x² है, ठीक है, जिस वेरिएबल की, जहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 2 है, ठीक है, जो x² है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1, ठीक है। अब आप इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का क्या मेथड है इसको, कि आपने ये जो कोफिशिएंट है x² का 1, इसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है।
एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 3 आएगा। 1 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3। अब हमने कोई से दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए, प्लस या माइनस करने से जो मिडल टर्म है इसका कोफिशिएंट आए। ठीक है, मिडल टर्म कौन सी है, 4x, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 4। अब यहाँ पे देखें, ये तो बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। ठीक है, 1 और 3 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 4। ये हमारे पास इसके दो पेयर बन गए। ठीक है, 4x के दो पेयर बन गए, 1 एंड 3। इसको अब हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3। 1 और 3 को हमने इस तरह से लिख दिया, और क्योंकि इसके साथ x है इसलिए इन दोनों के साथ भी हम x लगाएंगे। इन दोनों को प्लस करने से क्या आ जाएगा, 4x। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, अगर यहाँ पे हम इसका कोफिशिएंट देखें और इसका कोफिशिएंट देखें, इसका क्या है 1 और इसका क्या है 3, कोफिशिएंट्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब हम वेरिएबल की तरफ आ जाएंगे। इसका वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, और इसका वेरिएबल क्या है, x, और इसकी पावर क्या है 1, x रेज़ टू पावर 1। अगर कोई पावर ना हो तो वहाँ पे पावर क्या होती है, 1। और जब हम कॉमन लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसकी जो छोटी पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं। अब हमने देखा कोफिशिएंट्स में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर अब हम वेरिएबल में से देख लेते हैं। वेरिएबल में यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, छोटी पावर क्या है 1, तो हम x रेज़ टू पावर 1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमने x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक x जो है वो बाहर आ जाएगा और एक x जो है वो अंदर रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर में का मतलब क्या है, 2x। ठीक है, x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, एक x को बाहर निकाल दिया और एक x अंदर। ठीक है, प्लस अब 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और x रेज़ टू पावर 1 क्या है, ये बाहर चला गया, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ नहीं है। इन दोनों में से कुछ भी एक जैसा नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1। जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो ये आगे जो हमारे पास लास्ट 2 टर्म्स होती हैं वो एज इट इज़ लिख दी जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगेन, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकंड टर्म। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, x प्लस 3 इधर भी है और x प्लस 3 इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x प्लस 3 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, x, ये भी x प्लस 3 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, प्लस 1। अब ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। फर्दर इसको ना तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है ना इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, और यही हमारा रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो पार्ट है फोर्थ, इसमें भी देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब हमने कोई से दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 4 आए, मल्टीप्लाई करने से क्या आए, 4, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, मिडल टर्म जो है उसका कोफिशिएंट, मिडल टर्म का कोफिशिएंट भी 4 ही है। मल्टीप्लाई करने से भी 4 है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से भी 4 है। अब हम देखते हैं किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। पहले तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। अब हम देखते हैं इनमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से किसी को 4 आता है कि नहीं। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4। आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। अब यहाँ पे देखें, वैसे चलें आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देती हूँ। जैसे अब 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखें इन दोनों को ऐड किया तो 4 + 5 आ जाएगा, 5 भी रिक्वायर्ड, 4 + 1 = 5, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 1 - 4 तो क्या आ जाएगा, -3।
ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सिर्फ यही रिक्वायर्ड था, तो ये पेयर हमने ले लिया 2 और 2 का। 1x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4x के हमने दो हिस्से कर दिए, 2x और 2x, पहली दो टर्म्स में से कॉमन और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों को कोई सेम नंबर नहीं डिवाइड करेगा, ठीक है, 1 के अलावा कोई भी नहीं करेगा। तो हम ऐसा करते हैं, फिर इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1 के अलावा इन दोनों को कोई भी डिवाइड नहीं करता, 1 ना भी कॉमन लें यहाँ पे, क्योंकि आगे वेरिएबल में कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखें वेरिएबल क्या है x² और यहाँ पे वेरिएबल क्या है x⁻1। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, जो छोटी पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं, हमेशा वेरिएबल में जो छोटी पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं। x² का मतलब क्या है 2x, 1x बाहर 1x अंदर, प्लस यहाँ पे x⁻1 सारे का सारा बाहर और यहाँ क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2 और 4, सिंपल हम ऐसे इजी मेथड इसका करते हैं, 2 और 4, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 की जगह क्या लगा देंगे 1 और x एज इट इज़, प्लस 4 की जगह क्या लगा देंगे 2। अब यहाँ पे देखें x+2 और x+2, 1x+2 या x+2 एक ही बात है, ये 1 जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास x ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी x+2 और यहाँ पे भी x+2, ये कॉमन आ गया। यहाँ हमारे पास क्या बचा x⁻1 और यहाँ क्या बचा +2। इसको हम फर्दर इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है। जैसे हम x और x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है x², ठीक है। कैसे आता है, x की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी दो हैं, सेम नंबर्स हैं, इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 1, इन दोनों को प्लस करने से क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 स्क्वायर आता है, इसी तरह सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।